अब होने लगे, सेकंड चलने लगे। हाँ दोस्तों साथियों, देखिए गौतम बुद्ध की प्रतिमा को आप देख रहे हैं, गौतम भगवान के मूर्ति को देख रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि कितनी शांति मुद्रा में, कितनी सौम्य तरीके से जो है ये प्रतिमा है, जिस प्रतिमा का जो है दर्शन करने से कितनी अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मैं किसी अंधविश्वास की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो है कि पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध के विचारों को लोगों ने अपनाया और आसमान की बुलंदी पर चले गए। तो दोस्तों साथियों, हम आगे आपसे जो है ये जानना चाहेंगे कि बंदे जी, मैं आपसे एक बात और अनुरोध करना चाहता हूँ जी। कि यहाँ पर कितने दिन में ऐसे प्रोग्राम होते हैं, और जो ये प्रोग्राम हमारी इच्छा है कि आम लोगों तक पहुँचे। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार में यहाँ पर मुख्य रूप से हम धम्म से संबंधित कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पाली भाषा और सम्राट अशोक की लिपि धम्म लिपि उसको यहाँ पर सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। इसकी एक प्रॉपर क्लास हमारे यहाँ पर हर महीने में किसी एक संडे को चलती है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक क्लास चलती है। जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा होगा कि सबसे पहली जो लिपि है उसे क्या ब्राह्मी लिपि कहा गया है, लेकिन ब्राह्मी लिपि को धम्म लिपि भी कहा गया है। यह हमें मिर्ज़ापुर के अरोरा शिलालेख में मिलती है। तो जिस लिपि को सम्राट अशोक ने लिखवाया, जो स्तूपों, चैत्यों, शिलालेखों तथा जहाँ पर भी सम्राट अशोक ने अपने स्तंभ लिखवाए, वो सभी उन सब अपने लेखों को, भगवान बुद्ध के वचनों को और अपने शासन को उन्होंने धम्म लिपि में लिखवाया। तो उस धम्म लिपि को ही हम लोग यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम बुद्धिज़्म को सही तरीके से समझ सकें और सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया उसको हम सही तरीके से जान सकें। क्योंकि आज के समय में कहीं कहीं किसी भी अर्थ का अनर्थ हुआ है, तो उस वास्तविकता को हम जान सकें, इसलिए उसकी क्लास भी चलती है। पाली भाषा से हाई स्कूल का हम लोग एक विषय से फार्म भराते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग पाली भाषा पढ़ें, सीखें, समझें। और उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक जब छात्र होंगे तो पाली भाषा का विकास होगा और आगे चलकर हर स्कूल कॉलेज में पाली भाषा की स्थापना होगी। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे कि आप केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें किए हैं, या प्रांत की सरकारों से आप क्या उम्मीदें किए हैं। क्या प्रांत सरकार से या केंद्र सरकार से जो धर्म से संबंधित कोई आप डिमांड करते हैं, तो क्या वो पूरी हो पाती हैं या नहीं पूरी हो पाती हैं? थोड़ा सा 2 शब्दों में इसमें बता बिल्कुल। दें। देखिए, जो धम्म होता है, बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के लोग हैं। बुद्धिज़्म एक विचारधारा है, वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी कोई भी सरकार के लोग बुद्धिज़्म को मान सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हम लोग अपना बुद्धिज़्म का काम कर रहे हैं, सरकार से एक उम्मीद रखते हैं कि भारत में बहुसंख्यक लोग रह रहे हैं। लगभग 30% जनसंख्या भारत की लगभग अब बुद्धमय हो चुकी है। तो हम लोग भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से यह उम्मीद भी रखते हैं कि कोई भी सरकार आए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार आए, और बुद्धिज़्म के विकास के लिए भारत में जो प्राचीन तीर्थ स्थल हैं बुद्धिज़्म के, उनको विकसित करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनका जो दायित्व है और उत्तराधिकारी जो लोग हैं, वो उन सब चीज़ों को बुद्धिस्टों को सौंपने के लिए हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं। इस सरकार की अगर बात करें तो हम लोगों को एक रोड की ज़रूरत थी बुद्ध विहार के लिए, क्योंकि हम लोग गाँव की तरफ से आते थे। तो अभी प्रॉपर जो मेन रोड है उसके लिए हम लोगों ने एक रोड की मांग की थी, तो हम लोगों को एक रोड भी मिला। तो यह हमको बुद्ध विहार के लिए सहायता हुई है, और आशा है कि जितने भी प्राचीन तीर्थ स्थल हैं वो किसी भी, चाहे सरकार कोई भी हो, हमारी संस्कृति को और हमारी विरासत को बचाने का काम करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और ऐसा हम हर सरकार में प्रयास भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आप मतलब हमारी भी चैनल के माध्यम से ये डिमांड होगी सरकारों से कि बौद्धिक विचारधारा को आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जो भी सरकारों से बन बने वो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि बौद्धिज्म जो है एक वैज्ञानिक तथ्य को लेकर के चलती है, शांति का संदेश देता है। शांति का संदेश देती है। और आज पूरी दुनिया में जिस तरह से
कहीं परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है, कहीं आतंकवाद की धमकी दी जा रही है, तो उसमें जो है बौद्धिज्म जो है अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। बिल्कुल। और हम आपको पंडित जी से मैं अनुरोध करूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा लगी हुई, तस्वीरें लगी हैं, तो इस तस्वीरों के विषय में जो है थोड़ा सा हमें बताएं कि जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर बोधगया की है। जब भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बैठे हुए थे, तो कई 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद भी जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो उनका शरीर क्या जर्जर हो गया था, बहुत एकदम कुरूपता जैसा हो गया, दुर्बल हो गया था। तो उस समय भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, तो सुजाता नाम की एक कन्या आती है, भगवान बुद्ध को खीर खिलाती है। तो उसी का चित्र यहाँ पर है। भगवान बुद्ध ने जैसे कहा कि 2 भोजन बहुत ही प्रमुख होते हैं। पहला भोजन जिसे खाकर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई हो, और दूसरा अर्थात वो अंतिम भोजन जिसे खाकर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ हो। तो बुद्धिज्म में सुजाता की खीर और चुंद सुनार का भोजन, सुजाता की खीर का भगवान बुद्ध को पहला भोजन और चुंद सुनार का अंतिम भोजन बहुत ही बुद्धिज्म में फेमस है। तो उन्हीं का चित्र हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। बहुत बहुत हम समझते हैं कि दोस्तों साथियों, बुद्धिज्म के भंते जी ने जो बताया है काफ़ी हद तक सही बताया है, और इनके ज्ञान के प्रकाश को शायद हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपने मन तन विकास के लिए अपने परिवार में जो है इनके ज्ञान के प्रकाश को समझें और भंते जी के विचारों को समझें और अपनाएं। आइए हम भंते जी के साथ थोड़ा सा बौद्ध विहार में हम थोड़ा सा और अंदर क्लास में भी चलेंगे क्या? अभी अच्छा ठीक है, कोई आप जल्दी करेंगे, नहीं लंबा पीरियड हो जाएगा, क्योंकि गर्मी पड़ रही तो ये जो है बंद हो जाता है। अच्छा, जैसे भी है आप लोग जहाँ कहें वैसे रहे। ठीक है, मेन तो लम्बा आ गई है। लाइए जूता पहन लीजिए। दोस्तों साथियों, अब हम जो है भंते जी के साथ अब हम इधर चलते हैं, बाबा साहब की भी ले लीजिए ना, चाहे तो उधर से। हाँ यार, ले लीजिए। दोस्तों साथियों, देश के महान विभूतियों में से सम्राट अशोक की आप प्रतिमा को देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश का गौरव बढ़ाने वाले, देश का मान बढ़ाने वाले, दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले ये हमारे जो है सम्राट अशोक जी हैं, महान हैं, और इनकी जो है पूरी दुनिया में जो है कितनी महानता है इस विषय में। और दूसरी तरफ हमारे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न उपाधि से सुशोभित, गरीबों और दलितों के मसीहा। शायद इस देश की दलित समाज के लोगों को ये नहीं पता है कि अगर ये महान पुरुष बाबा साहब न पैदा हुए होते तो आप ये समझिएगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता, ये हम नहीं बता सकते। तो दोस्तों साथियों, हम बाबा साहब के विषय में, आप बाबा साहब की प्रतिमा को देख रहे हैं। आप देखें सम्राट अशोक के कुछ विचारों को। वो ऐसी परिस्थिति आपके सामने पैदा कर देंगे कि आप उनको दे दीजिए, बस इसी में आप